तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स, है ना। उसमें सर्कल चैप्टर स्टार्ट किए थे और पार्ट 2 आज लेके आए हैं। और पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे कि सर्कल का जो सर्कल इंटरसेप्ट करता हो, है ना, एक्सिस को, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस को, दोनों एक्सिस को कैसे इंटरसेप्ट करता है, इस चीज़ को सीखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, सर्कल का रेडियस निकालना सीखे थे, सर्कल का जनरल इक्वेशन सीखे थे, कैसे निकाला जाता है, रेडियस कैसे निकाला, सेंटर कैसे निकाला जाता है, और सेंटर इसका जी कोमा माइनस एफ होता है। तो वो सारी चीज़ को हम लोग सीख चुके थे। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि सर्कल जब इंटरसेप्ट करता हो, है ना, एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा कि वाई एक्सिस होगा कि बोथ एक्सिस होगा, है ना, और कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये सारी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो टॉपिक आपका हो गया सर्कल इंटरसेप्ट, है ना। तो यहाँ पे टॉपिक आप लिख सकते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल, है ना, है ना, इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल, ये आपका टॉपिक है ना। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पहले सर्कल को बनाते हैं, है ना, और हम लोग इसको इंटरसेप्ट कराते हैं, कहाँ कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा और इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, वो सारी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए नंबर 1, है ना, यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस बना दिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और कोई एक सर्कल हम यहाँ पे लेते हैं ना, और ये सर्कल हम यहाँ पे बनाए। ये सर्कल जो है यहाँ पे बना, इसका सेंटर हो गया 0,0, है ना, या रेडियस आपको लेना के लिए है OP, ये हो गया R, ये सेंटर हो गया आपका 0,0 हो गया। और एक सर्कल हम और बनाते हैं, यहाँ देख, सिर्फ यही देखना कि कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। पहले हम सारे सर्कल को बना देते हैं, कौन कौन सा सर्कल बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। देखिए फिर से हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए, ये हो गया वाई, है ना, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पे सेंटर, है ना। अब यहाँ देखिए ये सर्कल है, और ये सर्कल जो बना है, ये सर्कल जो है इसको कट किया, है ना, ऐसा सर्कल हो सकता है। और एक सर्कल हम और बना रहे हैं, यहाँ देखिए ये एक सर्कल है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए, और ये सर्कल जो है अब ऐसा बनाएंगे हम, है ना, कि इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ठीक, ये हो गया। और एक सर्कल हम और बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना दिए। अब यहाँ पे ये सर्कल जो है अब हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस में है, कट करेगा, तो वाई एक्सिस में कट करेगा, ठीक है। और कितने पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सेंटर इसका क्या हो गया, तो वही इसमें हम P मान लेंगे, इसको वो मान लेंगे। और फिर से एक सर्कल हम बनाते हैं, है ना, और ये जो सर्कल है अब इस वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे कट किया, है ना, यहाँ पे P Q जो माना, इसका सेंटर भी क्या हो गया, इसको P मान लिया, इसको हम O मान लिया। सभी में सेंटर आप लिख सकते हैं, है ना, ये हो गया O और ये हो गया P, और सभी में सेंटर लगा दिए, ये हो गया P और ये हो गया O, ठीक। इतना केस हुआ। और एक केस ये होगा कि इसमें हम फिर से बना रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए। अब जो सर्कल है इसको बोथ एक्सिस पे कट करेगा, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी, है ना, यहाँ देखो, वाई एक्सिस को भी ये दो पॉइंट पे कट करेगा और एक्स एक्सिस को भी ये दो पॉइंट पे कट करेगा, है ना। तो हमको यहाँ सेंटर मिल गया O, है ना, और ये रेडियस हो गया P, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये जो x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, x भी इंटरसेप्ट कर रहा है, y भी इंटरसेप्ट कर रहा है। तो अब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ पे सर्कल पॉसिबल होगा, है ना, इस इंटरसेप्ट पॉसिबल होगा। यहाँ पे जो है x इंटरसेप्ट पॉसिबल है क्या, और y इंटरसेप्ट पॉसिबल है क्या, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं, ना तो x एक्सिस पॉसिबल है ना तो y एक्सिस पे पॉसिबल। उसमें देखिए इसमें है जो x इंटरसेप्ट, है ना, और ये y इंटरसेप्ट है ना, इसमें ये तो पॉसिबल होगा और ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें क्या है कि जो x इंटरसेप्ट है ये पॉसिबल है और y इंटरसेप्ट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस में कट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है कि x इंटरसेप्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, y इंटरसेप्ट ये पॉसिबल है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें x इंटरसेप्ट है तो नहीं है ना, और y इंटरसेप्ट है तो हाँ है, y इंटरसेप्ट इसमें है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि x इंटरसेप्ट भी होगा और यहाँ पे y इंटरसेप्ट भी होगा, x भी होगा y भी होगा, बोथ एक्सिस होगा, है ना। ये हमारा इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, है ना। अब इसको हम हटाते हैं, फिर उसके बाद आपको हम इस पे बेस हम फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, कैसे लाना होता है इसमें। देखिए इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल,
ये हो गया। हाँ देखो यहाँ पे, देखो ये है मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों बना दिए, ठीक है, और इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऐसा बना दिए, ठीक है, ये मेरे पास बना। अब यहाँ देखो, है ना, मेरे पास ये सर्कल बनकर तैयार हो गया, और इसको जो है ना ये 2 पॉइंट पे कट किया वाई को और 2 पॉइंट पे कट किया एक्स को, ठीक है। ये पॉइंट का नाम हम दिए, इसका नाम दिए हम, इसका नाम दिए P, इसका नाम रख दिया हम Q, ठीक है, इसका नाम रख दिया हम R और इसका नाम रख दिया हम S, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसको x एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे क्या x1 मान लिए इसको हम, है ना, और x1 है और y क्या होगा तो 0 होगा, इसको नाम दिए। ये हो गया मेरे पास x2 और y क्या हो गया तो 0 हो गया, ठीक है। हमको निकालना है x इंटरसेप्ट, क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, है ना, ये कितना होगा, ठीक है। तो हमसे अगर पूछा जाए ये यहाँ से P से Q का दूरी, तो हम लोग जानते थे ना कैसे निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो x इंटरसेप्ट पे, x एक्सिस पे जब है तो मेरे पास यहाँ पे जो होगा x इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा कि x1 - x2 हो जाएगा, है ना, x1 - x2, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, ठीक है। ये मेरे पास, इसमें हम मोड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इस पर मोड लगा देंगे। मोड इसलिए कि ये नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तभी ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल जब बन रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हम लोग सीख चुके हैं कि यहाँ देखिए ये मेरे पास x2 में, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि x2 - x1, या तो आप x1 - x2 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x1 - x2 हो गया। ये मेरे पास यहाँ तो ये दूरी क्या है, तो ये PQ है, ये क्या है, ये PQ है। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, x2 - x1 लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हम जो है इक्वेशन आगे आपको बताए थे कि ये इक्वेशन क्या होता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए जो सर्कल होता है वो क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy और प्लस में c इक्वल क्या होता है 0। ये मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट का ये वाला जो x1 - x2 ये जो डिस्टेंस है तो वो कितना है और कैसे निकालेंगे इसको x इंटरसेप्ट को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये मेरे पास x इंटरसेप्ट निकालने का यहाँ पे है, उससे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। क्या, जो y है इसको हम 0 मान लिए, जहाँ जहाँ पे y लिखा हुआ है सभी को 0 मान लेंगे। अब मेरे पास क्या बच जाएगा, x² प्लस ये y हो गया 0 प्लस यहाँ हो गया 2gx प्लस 2f इंटू क्या हो गया 0 प्लस c इक्वल 0। ये मेरे पास दे देगा x² प्लस 2gx, है ना, प्लस ये देगा 0 प्लस c, ठीक है। ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक, और इसमें से 2 रूट निकलेगा, एक x1 के लिए निकलेगा, एक किसके लिए निकलेगा, x1 के लिए, और किसके के लिए, एक x2 के लिए निकलेगा, 2 रूट निकलेगा। अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं x1 - x2, ये इंटरसेप्ट है ना, इसका फॉर्मूला लगाइए। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का जो हम d निकालते हैं, है ना, d निकालते हैं, d निकालने का फॉर्मूला सभी को पता होगा, b² क्या लिखते हैं, b² - 4ac लिखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो x1 - x2 है यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये d जो निकाल रहे हैं, तो d मेरे पास है, b क्या है, b मेरे पास 2gx है, तो 2gx का होल स्क्वायर करेंगे, किसका 2, ये b मेरे पास, ये किससे काम कर रहा है, यहाँ देखिए b मेरे पास क्या हो गया, b मेरे पास हो गया यहाँ पे 2g, है ना, और a मेरे पास 1 है, c है, तो है b² - 4c, क्या लिखेंगे, b² में 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरे पास 1, c मेरे पास c है, ठीक है। तो x1 - x2 इंटरसेप्ट जो होगा ये मेरे पास हो जाएगा √4g, क्या हो जाएगा, 4g² - 4c हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो x1 है माइनस x2 है इसको हम यहाँ रख लेंगे, और ये रूट के अंदर क्या हो गया 4g², यहाँ से 4 कॉमन कर लो, है ना, 4 जब कॉमन करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा g² माइनस यहाँ पे c हो गया, बच गया, ठीक है। अब इसी से जब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। तो x1 - x2 जो इंटरसेप्ट बनाया वो क्या बनाया, रूट अंडर क्या बनाया, यहाँ पे देख लीजिए कि ये बन जाएगा 2, क्या बन जाएगा 2 रूट अंडर g² - c, ये फार्मूला याद कर लो भाई, ये x इंटरसेप्ट का फार्मूला हो गया। क्या आ गया x इंटरसेप्ट का फार्मूला, इसको हटाते हैं, फिर यहाँ देखिए x इंटरसेप्ट का फार्मूला आपके पास बनकर तैयार हो गया। फार्मूला क्या आया, ये x1
माइनस x2 जो इंटरसेप्ट किया इसका जो फॉर्मूला हो गया रूट अंडर 2 सॉरी यहाँ पे 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, ये x1 माइनस x2, ये देख लो फॉर्मूला तो सभी को याद हो गया ना, है ना। रूट लगाएंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे और जी स्क्वायर माइनस सी, ये मेरे पास x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हो गया। इसमें बहुत सारे केस निकालेंगे, है ना। तो उसके बाद हम इसको देखते हैं, ये मेरे पास किसके लिए x इंटरसेप्ट के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था इससे हम क्या निकाले x इंटरसेप्ट जो किया, y इंटरसेप्ट जो किया उसको अब नहीं निकाले, हम पहले निकाले x इंटरसेप्ट को निकाले हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम लोग निकालेंगे y इंटरसेप्ट। जो y इंटरसेप्ट होता है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग y इंटरसेप्ट मतलब ये जो दूरी है, ये यहाँ मेरे पास x क्या है 0 है तो y मेरे पास 1 हो गया, है ना। और ये यहाँ पे x क्या है जो 0 है, y मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया, है ना। ऐसा अब हम लोगों को निकालना है कि y इंटरसेप्ट y1 माइनस क्या करेंगे y2 करेंगे, ये निकालना है। और मेरे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस में c इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x को 0 करेंगे। पहले हम किसको 0 किए थे, y को 0 किए थे, अब हम लोग 0 करेंगे किसको, x को 0 करेंगे। ये हो गया 0, यहाँ पे लिख देना है पुट, है ना, पुट x इक्वल टू क्या कर देंगे 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 0 का स्क्वायर कर दो प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2g और x की जगह 0 प्लस 2fy प्लस में c। मेरे पास फाइनली क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस में c इक्वल 0। हमको ये मिल गया और ये कैसा बन गया, तो क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण का हमको रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए इसका y1 और y2 दो रूट निकलेगा। जब दो रूट निकलेगा तो मेरे पास ये आ गया, इसमें लगाएंगे d। ये देखो a मेरे पास क्या है यहाँ पे, इसमें यहाँ देख लो a मेरे पास क्या है 1 है, b मेरे पास क्या है तो 2fy क्या है 2f है और c मेरे पास तो c है, c मेरे पास c है। तो y1 माइनस y2 इंटरसेप्ट हम जब निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ऐसा, है ना। देखो यहाँ पे रूट अंडर ये मेरे पास क्या है b मेरे पास क्या है 2b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और ये देखो b मेरे पास 2f का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये मेरे पास देखो रूट के अंदर लगाएंगे, है ना। ये हो जाएगा 4f स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4c। अब यहाँ से 4 बाहर कर लो, 4 बाहर किए तो मेरे पास रूट के अंदर यहाँ 4 बाहर कर लिए, मेरे पास बन गया f स्क्वायर माइनस c बन गया, बच गया। ठीक है, अब यहाँ से 4 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है 2 होता है, यहाँ पे लिखा 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस c। ये इसका y इंटरसेप्ट निकल के आ गया। क्या आ गया ये y इंटरसेप्ट, कहाँ किया कैसे किया वो हम सारा चीज़ इसको बता दिए कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखेंगे क्या देखेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों मेरे पास आ गया। तो अब हम लोगों को क्या चीज़ की जरूरत है, कैसे निकालेंगे इसका हम y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, इसके फॉर्मूला पे हम लोग पहले सवाल देखेंगे। चलिए, और यहाँ पे इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन को देखेंगे, है ना। कंडीशन क्या है देखो यहाँ पे, कंडीशन ये है कि अगर ये है ना, ये जो जी स्क्वायर है ना प्लस एफ स्क्वायर है ना ग्रेटर देन 0 होगा, एक कंडीशन ये हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है ना लेस देन 0 होगा। अगर ये कंडीशन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है ना इक्वल 0 होगा, तो इस केस में जो सर्कल होगा कैसा होगा, ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये क्या कर रहा होगा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, ये कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, कहाँ पे एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को। ठीक है, या एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को। अगर ये मेरे पास होगा ऐसा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन 0, अगर 0 से छोटा होगा लेस देन 0, तो मेरे पास यहाँ पे लिखेंगे है ना, ये सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। डजंट यहाँ लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे नो सर्कल, कोई सर्कल ही नहीं बनेगा। ठीक है, नॉट अ सर्कल, ठीक है, सर्कल होगा ही नहीं। ठीक है, और ये मतलब नॉट अ सर्कल मतलब सर्कल तो होगा लेकिन ये जो है ना किसी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ना तो एक्स को कट कर रहा है ना तो वाई को कट कर रहा है, कहीं पे भी कट नहीं करेगा। ये हो गया। इसके बाद मेरे पास अब एक केस ये इसमें क्या था, इस वाले में क्या था कि ये सर्कल जो है या तो यहाँ कट कर रहा होगा या सर्कल
या यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद यहाँ लिखिए कि मेरे पास ये जो है, ये जो होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर हो जाए, समझिए कि मेरे पास जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, वो सर्कल ऐसा, इसको बोलेंगे पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल नहीं कट, हाँ 1 पॉइंट पे क्या करेगा, ये 1 पॉइंट पे कट करेगा सर्कल, है ना। जैसे यहाँ देख लो कैसे 1 पॉइंट पे कट करेगा, ये ऐसा होगा, एक ही पॉइंट पे कट करता होगा, नहीं बना एग्जैक्ट, यहाँ देख लो, है ना, ये 1 पॉइंट पे इसको कट करेगा, कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे मीट कर रहा होगा, मिल रहा होगा, ठीक, इसको बोलते हैं, मेरे पास ये कंडीशन हो गया, है ना, इसको समझ लेना है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, है ना, इसी पे बेस क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8x है प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे 6y प्लस यहाँ पे 16 इक्वल क्या है, यहाँ पे 0 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये निकालेंगे इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, वो चीज़ को हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है कंपेयर करेंगे इसको। तो मेरे पास जी निकालने के लिए मेरे पता है ना कि 2g, ये मेरे पास क्या 2gx की जगह पे है ना ये चीज़, है ना, तो ये बराबर किसके 8x के, x से x काट दो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास 2g हो गया और किसके 8 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे g को छोड़ देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 8, ये 2 को यहाँ डिवाइड बनाएंगे, यहाँ गुना में था तो यहाँ भाग में आ जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 4। तो g मेरे पास कितना आ गया बताओ, 4 आ गया, पहले निकाल कर रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2fy से कंपेयर कराओ इसको, 2fy इक्वल टू कितना हो गया 6y, ये y से y काट लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या तो सिर्फ हम इसको कंपेयर जब करते थे 2f लिखते हैं इक्वल टू यहाँ पे 6 यहाँ पे होगा, या 2g लिखेंगे फिर यहाँ पे 8 लिखेंगे, हम आपको दिखा दिए ताकि आपको ये याद रहे, है ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2f के इक्वल कितना 6 के, f इक्वल टू कितना हो गया 6/2 के, तो ये क्या हो जाएगा 3, f इक्वल टू कितना हो गया तो 3 हो गया, f का भी वैल्यू आ गया। आपको निकालना है x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा। देखो x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक्ट इंटरसेप्ट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, 2 रूट अंडर क्या लिखते हैं हम लोग, जी स्क्वायर और माइनस सी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 रहने देंगे, जी स्क्वायर, जी मेरे पास क्या है तो 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस, और ये 16 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 हो जाएगा तो एक्स इंटरसेप्ट, है ना, एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है ना, बराबर ये 0 हो गया। जब ये 0 हो जाए, ये कंडीशन आपको बताए थे, है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये माइनस सी, है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और यहाँ बराबर सी, ये बराबर 0 हो जाए। तो हम बोले थे ना अभी कि आपको क्या होगा ये, कि ये पॉइंट सर्कल होगा, या तो एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, ये देखिए ये एक्स इंटरसेप्ट कितना एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। चलिए वाई के लिए हम चेक करते हैं, तो ये चीज़ पता चल गया। वाई के लिए हम चेक करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो वाई के लिए, वाई का वैल्यू कितना था 3 था, वाई इंटरसेप्ट निकाले जाएंगे, है ना। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू रूट अंडर क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर माइनस सी लिखेंगे, और 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना था 3 था, तो 3 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 2 रूट अंडर क्या लिखेंगे 9 माइनस कितना हो जाएगा 16, 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा 9 में से 16 घटाएंगे, है ना, यहाँ कितना बचेगा 7 माइनस 7 बचेगा। अब ये रूट के अंदर है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 रूट अंडर क्या हो गया माइनस, बाहर कर लीजिए अब इसको, है ना। तो आपको यहाँ -7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर लेंगे माइनस को, तो ये आपका माइनस यहाँ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो 0, हम तो बोले कि ये लेस देन अगर से 0 आ जाए, 0 से अगर छोटा आ जाए, जब 0 से छोटा आ जाए तो समझ लीजिए कि ये किसी भी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टच ही नहीं करेगा, तो प्रूफ हो गया, वैलिड प्रूफ हो गया। ये नहीं समझ में आया क्या, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो बोला कि ये 0 है, लेस देन 0, तो कहीं पे टच नहीं कर रहा है, ये पता चल गया। एक क्वेश्चन और बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट पे हम सवाल फिर से करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये है ना। अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस है 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 9x है ना, प्लस यहाँ पे 9x छोड़ दो, 9x छोड़ दो, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं 8, यहाँ पे लेते हैं हम 12x, है ना, प्लस यहाँ पे हो गया 16y, है ना, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 9, ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा रहा तो क्या होगा।
तो हम लोगों को सबसे पहले g का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे g का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो ये 2g इक्वल टू कितना हो गया 12, तो g का वैल्यू कितना हो गया 6, ये हो गया, बताया आपको। और यहाँ पे f का वैल्यू निकालेंगे, 2f इक्वल टू किसके है, तो 16 के, ये हो गया 16। f का वैल्यू कितना हो गया 8 अपॉन 16 अपॉन कितना हो गया, ये 16 अपॉन क्या हो गया, ये 2 कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है। f का वैल्यू कितना आ गया 8, g का वैल्यू कितना आ गया, देखो यहाँ पे f का वैल्यू और g का वैल्यू दोनों आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट चेक करेंगे, y इंटरसेप्ट भी चेक करेंगे। x इंटरसेप्ट पहले चेक करते हैं, x इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है ना। इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, यही ना, 2 रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर मेरे पास क्या जी 6 का स्क्वायर माइनस सी 9, ठीक है, जी की जगह लिख दिए। और ये मेरे पास आ जाएगा 2 रूट अंडर 36 में से 9 जाएगा, ये कितना होगा 27, है ना, ये बचा। अब यहाँ देखो, तो 2 रूट अंडर क्या होगा 97, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, है ना, 27 को क्या लिखेंगे हम लोग 3 रूट, है ना, 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आएगा 3 गुना 6 रूट कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये मेरे पास इसका, है ना, ये आ गया। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 6 रूट 3 आ गया। चलिए वाई इंटरसेप्ट देखते हैं हम लोग। वाई इंटरसेप्ट हम लोग चेक करेंगे, है ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर क्या होगा एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा, 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर। एफ मेरे पास क्या है, एफ मेरे पास 8 है, ये हो गया 64 माइनस 9, है ना, तो ये 2 रूट अंडर क्या हो गया यहाँ पे, तो 64 में से यहाँ देखो 14 में से 9 जाएगा ना, बचेगा 5, यहाँ 5 55, तो ये मेरे पास 2 रूट 55 आ गया, या क्या आ गया 2 रूट 55 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट मेरा ये आ गया, वाई इंटरसेप्ट मेरा ये आ गया। तो एक्स यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा, बाद बाकी इसको आपको लिखना है, तो अगर देखना है ना सर्कल पे कहाँ पे कट कर रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसे सर्कल बनाइए, और एक्स एक्सिस पे भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी कट कर रहा है ना, एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे कितना पे कर रहा है, यहाँ पे कितना पे कर रहा है, तो आपको दोनों पता करना है, तो आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है, तो फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसको गुना कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, हाँ 3 रूट 3 का मान लिखिए, उसको गुना कर दिए, उतना डिस्टेंस पे वो कट कर रहा होगा, ये चीज़ हमको पता चल जाएगा। तो ये मेरे पास था, है ना, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल पे क्वेश्चन था, और उसी पे बेस्ट सवाल भी कर, ये कंसेप्ट भी था, ये चीज़ हम लोग सीख गए। अब इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे, है ना, वो आपको बता दें, है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्या सीखेंगे हम लोग, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे पारा, क्या लिखेंगे पैरामेट्रिक, है ना, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम एक सर्कल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी लिए ओ, है ना, और यहाँ से हम कोई यहाँ से हम इसको ज्वाइन करा दिए, और यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाल दिए, ये दूरी यहाँ से, इसको हम यहाँ पे ओ दे दिए नाम, ये मेरा हो गया P, और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम दे दिए हम, सेंटर मान लिए A, B मान लेते हैं, या H, K या A, B, आपको जो मन करे वो मान सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है, ये है ना, यहाँ सेंटर से ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक A है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये टोटल दूरी को हम x मानते हैं, तो ये x माइनस ए इसको लिख देंगे हम लोग, x माइनस ए इसको लिख देंगे। ये दूरी को हम क्या लिखेंगे, y माइनस बी लिखेंगे, और ये मेरे पास एंगल क्या होगा थीटा, और रेडियस हो गया r, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। ये मेरे पास साइड जो है यहाँ से यहाँ तक कितना x माइनस ए हो गया, और ये मेरे पास जो होगा y माइनस बी होगा, ठीक है, ये वाला, और ये मेरे पास r हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और थीटा का रोटेशन जो हम इसका कराएंगे, है ना, जब इसका थीटा का रोटेशन कराएंगे, तो ऐसे जब रोटेशन कराएंगे तो मेरे पास एंगल इसका चेंज होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको समझना है कि हम लोग जो साइन थीटा का जो रेशियो जानते हैं वो क्या होता है, P/H होता है, क्या होता है, P/H होता है। आपको साइन थीटा का रेशियो P/H, P यहाँ पे क्या है, R है, P/H, P मेरे पास क्या है तो y माइनस बी, y माइनस बी, H मेरे पास क्या है तो R है, तो साइन थीटा मेरे पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये साइन थीटा क्या हो गया मेरे पास, ये तो y माइनस बी बटा आर, इसी को सॉल्व कीजिए, r साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताइए, तो y माइनस बी, है ना। आपको क्या करना है कि y को यहीं छोड़ देना है ना, y को हम यहीं छोड़ देंगे, बाद बाकी
ये हो जाएगा बी प्लस, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, बी प्लस आर साइन थीटा, है ना। वाई का वैल्यू कितना आ गया, बी प्लस आर साइन थीटा, इसको मैं से ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास वाई का वैल्यू आ गया बी प्लस आर साइन थीटा। अब एक्स का वैल्यू, ये मेरे पास जो है ये कॉस थीटा है, अगर आपको देखना है यहाँ ये मेरे पास आ गया। और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बी बटे एच, क्या होता है, बी बटे एच। यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे और बी मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो तो बी मेरे पास है ये एक्स माइनस ए, एच मेरे पास क्या है तो ये आर है ना। इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल टू किसके होगा, एक्स माइनस ए के। और एक्स को नहीं छोड़ देंगे, एक इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा ए प्लस आर कॉस थीटा। एक्स का वैल्यू जहां भी लिखना होगा क्या लिखेंगे, ए प्लस आर कॉस थीटा। वाई का वैल्यू जहां भी लिखना होगा बी प्लस आर sin थीटा। एक्स इक्वल टू ए प्लस आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। वाई इक्वल टू बी प्लस आर साइन थीटा। ये मेरे पास हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे सवाल करेंगे। कैसा सवाल होगा, देखिए सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन पे हम लोग जब निकालेंगे, आपको यहाँ इसको हम पुट करके दिखा देते हैं, किसी इक्वेशन में हम पुट करके दिखा देते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में ही पुट करके दिखा देते हैं कैसा होगा। देखिए ये मेरे पास आ गया, ये चीज़ पता है आपको, है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में ही पुट करके देखे हैं कि जब ओरिजिन से हम सर्कल को हम पास कराते हैं, देखिए जब ये सर्कल है और जब इसको हम ओरिजिन से पास कराते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ये बराबर होता है किसके, आर स्क्वायर के बराबर होता है। जब ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा हो, जब ओरिजिन से पास कर रहा हो, ये पॉइंट एक्स कोमा वाई होगा, है ना। और ये जो सेंटर है मेरे पास 0,0 होगा, ये ओ हो गया, सी हो गया, ये हो गया सी, और ये हो गया पी, ये मेरा रेडियस हो गया। जब सर्कल मेरा सेंटर से पास करता है तो इस केस में जो आपको हम बताए थे कि इसका इक्वेशन ये होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। एक्स की जगह आपको ये लिख देना है ए प्लस आर कॉस थीटा, है ना, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे वाई की जगह क्या लिखेंगे, बी प्लस आर साइन थीटा, इसका अभी होल स्क्वायर कर दीजिए, ये बराबर किसके चल रहा है, आर स्क्वायर के, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम क्या करते हैं, है ना, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a आर कॉस थीटा, है ना, ये हो गया, ऐसा हो गया 2ab आर कॉस थीटा हो गया, प्लस इसमें देखिए बी स्क्वायर हो गया, प्लस ये आर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b आर साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास फाइनली क्या आ गया, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2a कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2a, क्या हो गया 2a कॉस थीटा, है ना। और एक चीज़ हम और कर सकते हैं ना, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आपको शॉर्ट करके दिखा देते हैं। अगर ये चीज़ को हम बोले कि x माइनस ए, तो x माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, आर कॉस थीटा होता है ना। तो y माइनस बी ये बराबर किसका होता है, आर साइन थीटा होता है, आर साइन थीटा होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट इसमें लगा के पुट कर दें x की जगह पे y की जगह पे, वो बाद में हम उसको कर लेंगे, तो ये भी आपका हो सकता है क्या, देखिए यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरे पास आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, लोग पता है कि आर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, और प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये बराबर किसके हो गए, आर स्क्वायर के। इसको मैं से भी सिंपली अगर से देखना चाहे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ आर स्क्वायर इसको कॉमन लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये जानते हैं हम लोग, बराबर क्या होता है, और बराबर आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर ये होगा आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ये आर स्क्वायर के हो जाएगा। ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा, ये है ना। तो ये मेरे पास क्या हुआ कि हम जो है ना इसको यहाँ पे हम इसको लाके पुट कर दें, ये तो सिंपल तरीका से हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ को हम x माइनस ए बना के चलें और y माइनस बी बना के चलें, तो हम ये तरीका लगा सकते हैं। अगर नहीं आप चाहते हैं कि हम x इक्वल टू ए इधर लेके चले जाए, ए प्लस आर कॉस थीटा, और y को हम b प्लस आर साइन थीटा यहाँ करें, तो फिर आपके लिए उसको लंबा इक्वेशन बनेगा, लेकिन ये दोनों बराबर होगा। हम यही कहना चाह रहे थे, जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, दोनों बराबर आएगा। हम यही करना चाह रहे थे इसमें, दोनों को सॉल्व करने से, ठीक है। अब देखिए सर्कल में बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए, बाद बाकी जो है और सारा चीज़ जो कि है ना हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें इसमें क्या क्या
जैसे कि टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये पार्ट 2 है, इसको आप लोग देखिए। इसमें पूरा एकदम कंसेप्ट, एक कंसेप्ट पे आपको सवाल भी कराए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल है तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू।